Good morning, everyone. We were reading our last chapter, the proposal. Today, we will continue our chapter. We were on page number 148. So, let's read the chapter. Lomo. I'll show you the documents, Natalia Stepnova. What we have read that Lomo has come to propose Natalia, but instead of proposing her, he started arguing with her on a piece of land. तो लोमो क्या कहता है कि जो पीस ऑफ लैंड के बारे में, ऑक्सन मीडोज के बारे में ही वॉज टॉकिंग अबाउट, ही वॉज सेइंग दैट लैंड बिलोंग्स टू हिम, बट नतालिया सेज दैट ऑक्सन मीडोज बिलोंग्स टू हर. एट दैट पॉइंट दे बोथ आर आर्ग्यूइंग. तो लोमो क्या कहता है कि उस जो जमीन है उसके मैं डॉक्यूमेंट्स तुम्हें दिखा सकता हूं. नतालिया, नो, यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी. व्हाट अ सरप्राइज. तो नतालिया क्या कहती है कि या तो तुम मजाक कर रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो. कितनी सरप्राइज की बात है. वी हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इज नॉट आर्स. मतलब एक जमीन जो हमारे पास लगभग 300 साल तक हमारे पास थी, तो एकदम से कोई आके कहता है कि वो जमीन हमारी नहीं है. इवान वेसलविच, आई कैन हार्डली बिलीव ऑन माई ईयर्स. तो वो कहती है कि मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा. दीज मीडोज आर नॉट वर्थ मच टू मी. दे ओनली कम्स टू 5 डेसिडेंट्स. तो वो क्या कहती है कि ये जो जमीन जिसकी तुम बात कर रहे हो इसकी ज्यादा कीमत नहीं है. ये मुश्किल से 5 डेसिडेंट्स की, मतलब ये करेंसी है, इसकी कीमत होगी. एंड आर वर्थ परहैप्स 30 रूबल्स. और मुश्किल से 300 रूबल इसकी कीमत होगी. बट आई कैन नॉट स्टैंड अनफेयरनेस. लेकिन ये जो तुम बात कर रहे हो इतनी इलॉजिकल, ये मैं नहीं सहन कर सकती. से व्हाट यू विल, आई कैन नॉट स्टैंड अनफेयरनेस. जो तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं ये अन्याय सहन नहीं कर सकती. लोमो, हेयर मी आउट, आई इम्प्लोर यू. तो लोमो क्या कहता है कि जस्ट लिसन टू मी, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, मैं बताता हूं. The peasants of your father's grandfather, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother, wishing to make them a प्लेजेंट. मतलब वो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाता. फिर से वो अपनी वही बात दोहराता है कि ये जो जमीन है मेरे ग्रैंड मदर ने क्या है तुम्हारे पीजेंट्स को दी थी, वो ब्रिक्स वगैरह बनाते थे. और फिर क्या है, नतालिया उसको बीच में ही इंटरप्ट कर देती है. आई कैन नॉट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स. द मिडोज आर आर्स एंड दैट्स ऑल. तो उसको बीच में ही टोकते हुए नतालिया क्या कहती है कि मुझे ये जो तुम कहानी सुना रहे हो ना, इसके सिर पैर कुछ समझ नहीं आ रहा है. क्या तुम आंट्स, ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड फादर्स की कहानी सुना रहे हो? एक सिंपल सी बात है कि मिडोज हमारी है और बस यही बात है. लोमोज माइन. लोमो क्या है, उस जमीन को अपनी बताता है. नतालिया, आर्स. यू कैन गो टू प्रूविंग इट फॉर 2 days and end. You can go and put on 15 dresses, jackets, but I tell you दे आर आर्स आर्स आर्स. तो नतालिया क्या कहती है कि तुम मतलब 2 दिन तक लगे रहो ये बात प्रूव करने में. ऐसी तुम 10 जैकेट्स, 15 जैकेट्स चेंज करके आ जाओ, लेकिन मैं यही कहूंगी कि वो जमीन मेरी है, हमारी है. आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वांट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन. सो देयर. तो नतालिया क्या कहती है कि मुझे तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं मेरे पास जो जमीन है उसमें से कुछ तुम्हें दूंगी भी नहीं. लोमो, नतालिया स्टेपनोवा, आई डोंट वांट द मिडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल्स. तो वो क्या कहता है कि मुझे मिडोज की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ, सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ. इफ यू लाइक आई मेक अ प्रेजेंट ऑफ देम. अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो गिफ्ट कर सकता हूँ, प्रेजेंट कर सकता हूँ. नतालिया, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन. तो नतालिया क्या कहती है कि मैं खुद तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी क्योंकि वो जमीन तो मेरी है. योर बिहेवियर इवान वेसलविच इज स्ट्रेंज. तुम्हारा जो बिहेवियर है वो बड़ा ही अजीब है. टू से द लिस्ट, अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, एज अ फ्रेंड. लास्ट ईयर वी लेंट आर थ्रेसिंग मशीन, ऑल्दो ऑन दैट
account we had to put off our own threshing till November, but you behave to us like we were gypsies. Gypsies होता है ये जो घुमंतू लोग होते हैं, इनको बोलते हैं। तो अब क्या है, झगड़े झगड़े में वो पुरानी बातें भी निकाल के लाती है कि पिछले साल क्या है, हमने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन उधार दी थी और उसकी वजह से क्या है, हमें अपनी खुद का जो काम था वो नवंबर तक टालना पड़ा था। लेकिन अब तुम बिल्कुल उस चीज का एहसान ना मान के बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम जिप्सीज मतलब घुमंती लोग, हमारी कोई इज्जत ही नहीं हो। गिविंग मी माई ओन लैंड मतलब मुझे मेरी ही जमीन गिफ्ट कर रहे हो। इंडीड नो रियली, दैट्स नॉट ऑल नेवरली, इन माई opinion it is even impudent if you want to know. impudent means insulting. तो वो क्या कहती है कि ये तुम्हारा पड़ोसियों वाला व्यवहार नहीं है, अगर मैं बताऊं तो तुम बड़ा ही मतलब अपमानजनक व्यवहार कर रहे हो, इंसल्टिंग व्यवहार कर रहे हो। लोमो, देन यू मेक आउट दैट आई एम ए लैंड ग्रैबर। मेक आउट मीन्स मतलब कहना चाह रही हो। तो लोमो क्या कहता है, तो तुम ये कहना चाह रही हो, तुम ये बताना चाह रही हो कि मैं एक लैंड ग्रैबर हूं। लैंड ग्रैबर मीन्स जमीन को हड़पने वाला। मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडी एल्स लैंड एंड आई शांट अलाउ एनीबडी टू अक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो। तो वो क्या कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी की जमीन नहीं हड़पी है और मैं किसी को अपने ऊपर ये इल्जाम नहीं लगाने दूंगा कि मैं लैंड ग्रैबर हूं। quickly steps to the carafe and drinks more water. oxen meadows are mine. तो फिर वो क्या है, सुराही की तरफ जाता है और थोड़ा और पानी पीता है और कहता है कि लैंड जमीन है वो हमारी है, ऑक्सन मीडोज हमारी है। नताला, इट्स नॉट ट्रू, दे आर माइन। तो नताला उसको अपनी जमीन बताती है। नताला, इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट, आई विल सेंड माई मोवर्स आउट टू द मीडोज दिस वेरी डे। तो नताला गुस्से में हो जाती है। वो क्या कहती है कि मैं अभी अपने मोवर्स घास काटने वालों को वहां भेजती हूँ और अभी वो सारी घास कटवाती हूँ। लोमो, व्हाट? नताला, माई मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे। अभी इसी मतलब अभी मेरे मोवर्स वहां पे होंगे। लोमो, आई विल गिव इट टू देम इन नेक। मैं उनकी गर्दन काट दूंगा। नताला, यू डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लोमो क्लचेज आउट एट हिज हार्ट, ऑक्सन विडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड, माइन। और फिर क्या है, लोमो की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, वो अपने दिल को पकड़ता है और फिर भी वो चिल्लाता है कि ऑक्सन विडोज मेरी है, मेरी है। नताला, प्लीज डोंट शाउट, यू कैन शाउट yourself horse in your own house, but here I must ask you to restrain yourself. तो नताला उससे क्या कहती है कि तुम ऐसे नहीं चिल्ला सकते, तुम अपने घर में जाके बेशक से चिल्ला सकते हो। हॉर्स होता है मतलब कठोर आवाज में, लेकिन यहां पे तुम ऐसे नहीं चिल्ला सकते। तुम्हें क्या है, अपने खुद पर काबू करना पड़ेगा। लोमो, if it was not, madam, for this awful excruciating palpitation, if my whole inside was not upset, I would tell you in different way. yells होता है चिल्लाना। ऑक्सन मीडोज आर माइन। तो वो क्या कहता है कि अगर मुझे ये बुरे तरह का मतलब पल्पिटेशन, हार्ट बीट नहीं होती, ये बीमारी मुझे नहीं होती, तो मैं दूसरे तरीके से तुम्हें जवाब देता। और फिर वो चिल्लाता है, येल्स मीन चिल्लाना, कि ऑक्सन मीडोज मेरी है। और फिर वो आपस में चिल्लाते रहे, वो जमीन को खुद का मतलब अपनी अपनी बताते हैं ये। तभी क्या होता है कि नताला का फादर शुभुको वहां एंटर करता है। शुभुको, व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, क्या बात है, तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? नताला, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मीडोज, वी और ही। तो नताला कहती है कि इस जेंटलमैन को बताओ कि ऑक्सन मीडोज किसके हैं, इनके या हमारी जमीन है। शुभुको, डार्लिंग द मीडोज आर आर्स। तो शुभुको कहता है कि वो तो हमारी जमीन है। लोमो, बट प्लीज स्टेपनोविस, हाउ कैन दे बी योर्स, लेकिन वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? डू बी रीजनेबल मैन, माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव
the meadows for temporary and free use of your grandfather's peasant. The peasants used to set the land for 40 years and got accustomed to it if it was their own. When it happens that, अब क्या है, लोमो फिर से वही कहानी बताता है कि आप थोड़ी रीजनेबल बात करो। आपको भी पता है कि कैसे ये जमीन पीजेंट्स को फ्री में यूज करने के लिए दी गई थी और उनको अकस्टम्ड होता है, आदी हो जाना, आदत हो गई थी इस जमीन को खुद की कहने का, अपनी बताने का। शुभ को, एक्सक्यूज मी माई प्रेसियस, यू फॉरगेट जस्ट दिस दैट द पीजेंट्स डिडंट पे योर नेबर्स एंड ऑल दैट। तुम्हें एक बात मतलब मैं बताना चाहूंगा कि जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उन्होंने तुम्हारी ग्रैंड मदर को कुछ भी पे नहीं किया था। और पे किस लिए नहीं किया था? बिकॉज मीडोज वर इन डिस्प्यूट, क्योंकि उस टाइम पे मीडोज पे झगड़ा था, एंड सो ऑन। एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर आर्स। लेकिन अब तो हर कोई जानता है कि मीडोज हमारे हैं। इट मीन्स दैट यू हैव नॉट सीन द प्लान। इसका मतलब है कि तुमने प्लान मतलब नक्शा वगैरह ढंग से देखा नहीं है। लोमो, आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन। मैं तुम्हें साबित कर सकता हूं कि वो मेरी हैं। ओ यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग। लोमो, आई शैल। शुभ को, डियर वन, वाई आई लाइक दैट। तो लोमो कहता है कि तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई येलिंग। चिल्ला के तुम कुछ प्रूव नहीं कर सकते। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव। तो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे से कुछ नहीं चाहता, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं किसी को क्यों दूंगा भी नहीं मैं। वाई शुड आई? एंड यू नो माई बिलव्ड दैट इफ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, इट वुड सूनर गिव अप द मीडोज टू द पीजेंट्स देन यू। और तुम्हें पता है कि तुम अगर ऐसे ही बहस आर्ग्यू करते रहे तो तुम्हें वो जमीन देने की बजाय क्या है, मैं पीजेंट्स को देना पसंद करूंगा। लोमो, I don't understand how have you the right to give away somebody else property। मेरे ये समझ नहीं आता कि तुम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को कैसे दे सकते हो। शुभ को, you may take it that I know whether I have the right or not because young man, I'm not used to being spoken to that tone in voice and so on। Young man, I'm twice of your age and ask you to speak me without agitating yourself and all that। एजिटेटिंग होता है मतलब गुस्से में होना। तो वो क्या कहता है कि जमीन की छोड़ो, वो जिसकी भी है, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है कि इस आवाज में तुम मेरे से बात करो, ऊंची आवाज में मेरे से बात करो, क्योंकि मैं तुम्हारे से उम्र में दोगुना हूं और तुम इस तरह से मेरे से बात नहीं कर सकते। लोमो, खा लिया।